जय जिनेन्द्र सभी को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के 16वें बोल में। तो आई होप सभी ने 15 बोल तक याद कर लिए होंगे। तो चलो देखते हैं 16वां बोल क्या है। बहुत ही सिंपल है ये 25 बोल। तो आप जल्दी से, अगर ये सीरीज आपने नहीं देखी है तो शुरू से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में मैंने ये 25 बोल कवर किया है इस प्लेलिस्ट में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 बोल का 16वां बोल। तो 16 बोले डंडक 24, यानी 16 बोले डंडक 24। अब डंडक क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं क्या है ये सब। 7 नारकी का एक दंडक। 7 नारकी के नाम। टोटल नारकी जो होती है वो 7 होती है। पहले बोल में हमने सीखा था नरक गति। नरक गति कितनी, तो नरक में भी 7 नरक होती है। ठीक है, टोटल 7 होती है। उनके नाम: गमा, वंसा, सीला, अंजना, रिट्ठा, मग्गा और मघवय। ठीक है। उनके गोत्र: रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, तमा प्रभा। ठीक है, तो ये हो गए 7 नारकी का एक दंडक और 7 नारकी के नाम और उनके गोत्र। अब 10 भवनपति के 10 दंडक। तो देवता 4 प्रकार के होते हैं: भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो उसमें सबसे पहला है भवनपति। तो भवनपति के 10 दंडक। उनके नाम: असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, दीप कुमार, उदधी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार। तो ये 10 भवनपतियों देवों के नाम हैं। तो इनके 10 दंडक हो गए। फिर 5 स्थावर। 5 स्थावर में कौन होगा? पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो हम इनको 5 स्थावर बोलते हैं। जो भी है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, वो ऑलरेडी पुराने बोलों में मैंने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं करी है तो जाके चेक कर लीजिए। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, मैंने पूरी डिटेल में वो वीडियो बना रखी है काय 6 के ऊपर। तो आप वो देख सकते हैं। तो इन पांचों को हम बोलेंगे 5 स्थावर। तो 5 स्थावर के 5 दंडक। फिर 3 विकलेंद्रिय। 3 विकलेंद्रिय किन को कहेंगे? बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। जो तो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय होंगे उनको हम 3 विकलेंद्रिय कह बोलेंगे, यानी 3 विकलेंद्रिय। 3 विकलेंद्रिय के 3 दंडक। तो यहाँ तक तो 19 हो गए। हमने बोला था दंडक 24। तो और देखते हैं आगे क्या है। तिरछ पंचेंद्रिय का एक दंडक। जो तिरंज होते हैं वो पंचेंद्रिय तिरंज जो होते हैं उनका एक दंडक हो जाएगा। जो मनुष्य है यानी मनुष्य गति के जीव, वो सारे हो जाएगा एक दंडक। वानवंतर देवों का एक दंडक, ज्योतिषी देवों का एक दंडक, वैमानिक देव का एक दंडक। जैसा मैंने बताया था, देवता 4 प्रकार के होते हैं: भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। तो भवनपति देवों के 10 दंडक हो गए। वानवंतर का एक हो गया, ज्योतिषी का एक हो गया, वैमानिक का एक हो गया। इस तरह से ये तो हमारा पूरा बोल है। अब देखते हैं आगे दंडक क्या होता है। अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल भोगने के स्थान को दंडक कहते हैं। यानी हमने जो भी शुभ अशुभ जिस तरह के भी कर्म किए हैं, उस हिसाब से हमको जो गति मिलती है, जिस तरह से हमको फल भोगने को मिलते हैं, ऐसे स्थान पे अगर हम गए तो उसे दंडक कहेंगे। यानी उसको मर्ज किया, जैसे 7 नारकी, नारकी में गए तो हमारा एक दंडक, यानी उस दंडक में हमने जो शुभाशुभ कर्म इस जन्म में किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको नेक्स्ट जन्म में जिस हिसाब से हमको दंडक मिल रहा है वो हो जाएगा दंडक। जहां पर जीवों को दंडित किया जाता है, जो भी उन्होंने कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार उनको दंड दिया जाता है, उसे भी दंडक कह सकते हैं। दंड को भोगने के स्थान की अपेक्षा से दंडक 24 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 24 प्रकार के बता दिए हैं। दंड के स्थान को भोगने की अवस्था को यानी अपेक्षा से हमने दंडक 24 लिए हैं, 24। इन 24 दंडकों में क्या होगा? संसारी जीवों का समावेश हो गया है, यानी संसार में जितने प्रकार के भी जीव हैं वो इस 24 दंडक में आ चुके हैं। तो इन 24 दंडक में सभी संसारी जीव आ चुके हैं। सिद्ध भगवान इस दंडक में नहीं काउंट होंगे, सिर्फ संसारी जीव जो होंगे वही ये दंडक का पार्ट बनेंगे। तो यहाँ क्या किया है, 7 नारकी का एक दंडक बताया है। तो नारकी टोटल कितनी होती है? 7 होती है। 10 भवनपति। देवता 4 प्रकार के होते हैं: भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। 10 भवनपति के 10 दंडक लिए हैं। अब डिफरेंस आता है कि भवनपति के तो 10 लिए हैं 10 भवनपति के हिसाब से, और 7 नारकी का एक ही लिया है।
तो देखते हैं इसका क्या मतलब होगा। क्योंकि 7 नारकियों के नर का वास अलग अलग क्षेत्र में ना होकर एक दूसरे के नीचे है, मतलब जैसे फ्लोर्स के हिसाब से हो गया, नारकी कैसे हो गया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, सेवेंथ फ्लोर, ऐसा। तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे एक ही क्षेत्र के अंदर, अलग अलग क्षेत्र नहीं है, यानी अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक के नीचे एक के नीचे एक है, इसलिए उसका एक ही दंडक लिया है, यानी क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो एक ही है, यानी प्लेस के अकॉर्डिंग एक ही है, बस एक के ऊपर एक जमा हुआ है, फ्लोर्स की तरह। जबकि भवनपति देवों के निवास स्थान क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में है, यानी उनका क्षेत्र पूरा अलग अलग है, तथा इनके इंद्रादि पदवी, रिद्धि, वैभव आदि भी पृथक तो होते हैं। ठीक है, इनके इंद्र जो होते हैं रिद्धि की तरह में, और वैभव जो होता है इनका, जिस तरह से पदवियां मिलती हैं, वो सब भी इनका अलग अलग है, और सबसे बड़ी बात तो इनके क्षेत्र अलग अलग है, तो उस हिसाब से इनके दंडक 10 लिए गए हैं। तो जिस तरह से उनको कर्म किए जाएंगे उसके हिसाब से वो अलग एरिया में पैदा होंगे, ठीक है, 10 अलग अलग एरिया में। इस प्रकार विभिन्न संसारी जीवों में दंडकों की स्थिति को जानकर, तो जिस प्रकार से इसको समझा है उसी प्रकार के दूसरे भी सॉल्व हो गए। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न अलग अलग संसारी जीवों में दंडकी की स्थिति को जानकर प्रत्येक साधन को ऐसा सदाचरण करना चाहिए जिससे दंड भोगने का कारण एवं कार्य दोनों समाप्त हो सके, तथा जीव शाश्वत सुखों को प्राप्त कर सके। तो हमको भी क्या करना है, इन दंडकों में काउंट नहीं होना है, हमको भी कुछ ऐसा करना है जिससे हम दंडक और ये कार्य जो है, दंडक के कारण और इनके कार्यों को हम समाप्त कर सके और शाश्वत बन सके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सके। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सबको ये 16 बोले दंडक 24 समझ में आया होगा। याद कर लीजिए इसको, और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले बोल में, 17वें बोल में। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।